प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो एपी से हैं। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 7n अपॉन 2। ये Sn इज गिवन। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मीन्स Sn is 3n square plus 7n upon 2, then find its nth term and hence write its 20th term. Means Sn is given and we have to find the nth term and 20th term. तो हम इसके लिए पहले करते क्या है, फर्स्ट राइट द गिवन टर्म्स। Sn is equal to 3n square plus 7n upon 2। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम Sn लिख लेते हैं और उसके बाद में Sn माइनस 1 फाइंड करते हैं। Sn माइनस 1। नाउ Sn माइनस 1 इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1th टर्म। जैसे अगर n की वैल्यू 20 है तो n माइनस 1 यानी कि 19 टर्म का सम होगा। अभी हम इसके लिए एक फार्मूला भी लिखेंगे। तो Sn माइनस 1 फर्स्ट स्टेप है Sn लिखना। सेकेंड स्टेप n की प्लेस पर n माइनस 1 रखना। जहां जहां पे n आपको दिखाई दे रहा है वहां पे n माइनस 1 प्लस 7 n माइनस 1 अपॉन 2। इसके बाद का स्टेप इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब n माइनस 1 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7n माइनस 7 अपॉन 2। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n माइनस 7 अपॉन 2। इसी को सिंप्लीफाई करते चले जाना है। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर एज इट इज, 7n माइनस 6n, ये हो जाएगा n, 3 माइनस 7 माइनस 4 अपॉन 2। अब इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। सिंस an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये यूजफुल फार्मूला है। an इज इक्वल टू nth टर्म हमको निकालना है, an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। अब यहां पे Sn की वैल्यू पुट करेंगे, 3n स्क्वायर प्लस 7n अपॉन 2, और Sn माइनस 1 की वैल्यू पुट करेंगे 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4 अपॉन 2। एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये ब्रैकेट लगाकर ही टर्म रखा जाएगा, अदरवाइज गलत होने के चांसेस हैं। अब इसके बाद 3 दोनों के बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 4, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये टर्म कैंसिल आउट। 7n माइनस n ये बनेगा 6n प्लस 4 अपॉन 2, ये आ गया an इज इक्वल टू, इसमें कुछ कॉमन भी दिख रहा होगा, तो an इज इक्वल टू, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 3n प्लस 2 अपॉन 2। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, इससे इसको डिवाइड कर दिया, इससे इसको डिवाइड कर, बिना कॉमन लिए डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स an इज इक्वल टू 3n प्लस 2, ये हमारा nth टर्म आ गया। हमको इसमें 2 पार्ट सॉल्व करने थे। सम ऑफ n टर्म इज गिवन, दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 7n। फाइंड इट्स nth टर्म, मीन्स nth टर्म हमारा आ गया। nth टर्म का मतलब यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ एपी। अब इसके बाद वो 20th पूछ रहा है, 30th पूछ रहा है, जो भी कुछ पूछ रहा है। नाउ A20, अब A20 क्या करेंगे, इसी में पुट
n इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 20। अब यहीं पे पुट हो जाएगा तो A20 इज इक्वल टू 3 इंटू 20 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 60 और प्लस 2 62, तो 20th टर्म भी 62 एंड an इज इक्वल टू 3n प्लस 2। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है, इसको इसी मेथड से करेंगे। वीडियो पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म and m is not equal to n, so that its m plus nth term is 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, बहुत बार पूछा गया है। जैसा कुछ कह रहा है वैसा ही हम लिखते चलते हैं। m टाइम्स द mth टर्म, जैसे अगर हम लोग nth टर्म की बात करते हैं तो an लिखते हैं, तो यहां पर m टाइम्स का मतलब m इंटू am, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू के जगह पे इक्वल टू लगा दो, n टाइम्स द nth टर्म मींस an। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो इसको एज इट इज m रहने देते हैं और ये हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा am, हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस m इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ में d भी मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा m स्क्वायर d, और m यहाँ पे भी होगा 1 से, तो ये d भी होगा, तो माइनस md इज इक्वल टू an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। सारे टर्म को, इन सारे टर्म जो राइट साइड में हैं इनको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लो, तो दिस गिव्स am प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी माइनस an माइनस n स्क्वायर डी प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। अब इसी को सिंप्लीफाई करते जाना है। दिस गिव्स, अब यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये am है और ये an है, ये बराबर में लिखा जाएगा an। अब इन दोनों में a कॉमन है तो ये बन जाएगा a इंटू m माइनस n, ये दो टर्म हो गए सिंप्लीफाई। अब यहां पे दिख रहा है m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी, तो प्लस इसमें हम d कॉमन ले लें और इसको लिख दें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू डी। ध्यान से देखना है, m स्क्वायर डी और n स्क्वायर डी में हमने d कॉमन ले लिया, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू डी। अब यहां पे दो टर्म और बच रहे हैं लास्ट में, md एंड nd। अब इसमें क्या करना है कि हमने माइनस d कॉमन अगर ले लें तो माइनस d अगर हम पहले लिख देते हैं यहां से और यहां से, तो ये हो जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखेंगे कि लास्ट में मैंने कैसा, अगर ये माइनस d अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम डी बनाएगा और ये माइनस इसके साथ मिलके प्लस एन डी बना लेगा, वही टर्म लिखे गए हैं। दिस गिव्स a m माइनस n प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ये, तो हो जाएगा m प्लस n m माइनस n इंटू डी माइनस डी m माइनस n इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे m माइनस n एंड m माइनस n कॉमन हो जाएगा, तो दिस गिव्स m माइनस n, ये कॉमन हो गया, a प्लस यहां पे आएगा m प्लस n इंटू डी माइनस यहां पे भी केवल d बच रहा है इज इक्वल टू 0। ये अपॉन में हो जाएगा
तो ये वैल्यू 0 कर देगा। हमारे पास फाइनली आया a प्लस m प्लस n इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, इन दोनों में d कॉमन है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसको ऐसे बताते हैं m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताना है कि अगर हमने कहा कि nth टर्म लिखना है तो an इज इक्वल टू लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। mth टर्म लिखना है तो am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अगर pth टर्म लिखना है तो ap इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो अगर m की प्लेस पर या n की प्लेस पर या p की प्लेस पर अगर m प्लस n पुट कर दें तो क्या ये फॉर्म नहीं बन गया कि a m प्लस n इज इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हम इस पार्ट को, ये जो लिखा गया, इसको हम डायरेक्टली a m प्लस n इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू है। अब इसका मतलब जो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इट्स m प्लस nth टर्म इज 0, तो आ गया। इसको हम क्या पढ़ेंगे, m प्लस nth टर्म इज 0, इट मीन्स m प्लस nth टर्म, क्योंकि इसको पढ़ेंगे nth टर्म, इसको mth टर्म, इसको pth टर्म, तो इसको m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म इज 0। ये प्रूव हो गया। तो इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन कैसे लगे। थैंक यू सो मच।